संसद के दोनों सदनों में आज भी विपक्ष का हंगामा। नोट बैन पर पीएम का बयान और जेपीसी जांच की मांग। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, भारत बंद के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार, पीएम मोदी रहेंगे तभी चर्चा होगी। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया जवाब, कहा सड़क पर फेल हो गए तो संसद में हंगामा कर रहे हैं, चर्चा कीजिए, हर सवाल का मिलेगा जवाब। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नोट बैन की वजह से अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत, पीएम सदन में जवाब दे। राजनाथ सिंह ने कहा, जरूरत पड़ी तो संसद में मौजूद रहेंगे पीएम, काले धन के खिलाफ पूरा देश एकजुट, सरकार चर्चा के लिए है तैयार। एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, नोट बैन से पूरे देश में खराब हालात, फैक्ट्रियां बंद हो रही, बड़े पैमाने पर लोग विरोध कर रहे हैं। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल की केंद्र सरकार पर विवादित टिप्पणी, बीजेपी ने जताया ऐतराज। विपक्षी सांसदों ने संसद में नोटबंदी के खिलाफ गांधी की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया, राहुल गांधी ने अगुवाई की। आयकर संशोधन बिल लोकसभा में पेश, स्वेच्छा से कालाधन घोषित करने पर 50% जुर्माना, तुरंत निकाले जाने पर 25% तक आप रकम निकाल सकते हैं, बाकी बचे 25% 4 साल बाद निकाल पाएंगे। ब्लैक मनी पर सरकार सख्त, पकड़े जाने पर 75% टैक्स और 10% पेनल्टी। पीएमओ से कैशलेस मुहिम की शुरुआत, कर्मचारियों को मोबाइल बैंकिंग और कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में दी गई जानकारी। डिमोनेटाइजेशन पर लोगों को हो रही परेशानी पर सरकार बना सकती कमेटी, 5 मुख्यमंत्री होंगे कमेटी में शामिल, जेटली ने चंद्रबाबू नायडू को अगुवाई करने को कहा। जनधन खातों से निकाल सकेंगे अधिकतम 10,000 रुपए, 8 नवंबर के बाद 50,000 से ज्यादा रकम जमा होने वाले खातों पर नियम लागू। देश के सभी हवाई अड्डों की पार्किंग पर आज रात 12 बजे से कैशलेस सिस्टम लागू, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से कर सकेंगे भुगतान। नोट बैन को लेकर बेअसर दिखा विपक्ष का भारत बंद, देश भर में रोजाना की तरह बाजार और सड़कों पर नजर आए लोग। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, लोगों को करप्शन से मुक्ति चाहिए, इसलिए भारत बंद रहा फेल। भारत बंद और जन आक्रोश दिवस में शामिल नहीं हुई बीएसपी मायावती ने कहा, लोगों की परेशानी में सिर्फ विपक्ष के साथ। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से की मुलाकात, नोट बैन का किया समर्थन, कहा, यह मामूली फैसला नहीं। लगातार हो रहे अपमान से नाराज अमर सिंह ने की मुलायम से मुलाकात, जन आक्रोश और भारत बंद के खिलाफ दिखे अमर सिंह। नोट बैन के खिलाफ कोलकाता में टीएमसी ने मार्च निकाला, सीएम ममता बनर्जी का सड़क पर प्रदर्शन, सड़क के खिलाफ की नारेबाजी। ममता बनर्जी ने कहा, भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी, मरूं या जीऊं, मोदी को सत्ता से बाहर करूं। नोट बैन के खिलाफ कोलकाता में लेफ्ट का भारत बंद फेल, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, सीपीआई ने मार्च निकाला। दिल्ली में भी भारत बंद की नाकाम कोशिश, नोट बैन पर लेफ्ट समर्थकों ने सरकार को घेरा, जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। दिल्ली में नोट बैन के खिलाफ एनएसयूआई का आक्रोश प्रदर्शन, उग्र होने पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भारत बंद का विरोध, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता नो बैन के पोस्टर लहराए। विपक्ष के बंद बुलाए जाने पर बीजेपी ने खोला मोर्चा, महिला मोर्चा टीम ने राहुल को राहु बताया। नोट बैन के खिलाफ मुंबई में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली, सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। मुंबई में भी बंद बेअसर, छोटे दुकानदारों ने अपनाया कैशलेस सिस्टम, पीएम का किया समर्थन। हैदराबाद में कांग्रेस का जन आक्रोश, कई कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी, नहीं दिखा बड़ा असर। नोट बैन के खिलाफ जम्मू में भी कांग्रेस का प्रदर्शन, कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। नागपुर में बीजेपी ने मनाया जन आभार दिवस, कारोबारियों को बांटी मिठाइयां, नोट बैन पर समर्थन के लिए फूल भी दिए। कर्नाटक के बेंगलुरु में गुलबर्गा में ठंडा दिखाई दिया, विपक्ष का आक्रोश बंद के समर्थन में नजर नहीं आया। केरल के तिरुवनंतपुरम में दिखा बंद का असर, लेफ्ट के बंद पर दुकानों पर लगे ताले, मार्केट में भी शटर डाउन। पटना में लेफ्ट समर्थकों ने रोकी ट्रेन, एआईएसएफ के छात्रों ने किया प्रदर्शन। नोट बैन के खिलाफ पटना में सड़क पर उतरी कांग्रेस, महिला कांग्रेस का भी प्रदर्शन। पटना में पुलिस से उलझे लेफ्ट समर्थक, प्रदर्शनकारियों और पुलिस ने रोका, उग्र होने पर हल्का बल प्रयोग। पटना विधानसभा परिसर में बीजेपी की नारेबाजी, कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ खुला मोर्चा। बिहार के समस्तीपुर में आक्रोश दिवस पर कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे छात्रों की पिटाई। महेश शर्मा की बेटी की शादी के ट्वीट पर केजरीवाल की किरकिरी, केजरीवाल ने ट्वीट कर पूछा सवाल, क्या चेक से किए गए सभी पेमेंट। महेश शर्मा ने जवाब में कहा, बेटी नहीं बेटे की शादी, सभी पेमेंट चेक से किए। तमिलनाडु के मदुरई से अलकायदा के 3 संदिग्ध गिरफ्तार, एनआईए और तमिलनाडु पुलिस का ऑपरेशन, पूछताछ के लिए मैसूर भेजा। नावा जेल ब्रेक मामले में एक और गिरफ्तारी, देहरादून से परविंदर सिंह पेंडा को गिरफ्तार किया गया। नावा जेल से फरार आतंकी हरमिंदर सिंह 7 दिन की पुलिस रिमांड पर, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हुई गिरफ्तारी, पहचान बदलकर गोवा भागने की फिराक में। नावा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड परविंदर सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, कल यूपी के कैराना में गिरफ्तारी हुई थी। आरएसएस, बीएचपी और शिवसेना के नेताओं पर हमला करने की साजिश, आईएसआई ने लश्कर और खालिस्तान समर्थित आतंकियों से मिलकर प्लान बनाया, सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। कश्मीर में शहीद हुए जवान चंद्र सिंह का पिथौरागढ़ में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई में उमड़ी हजारों लोगों की।
प्रदूषण को लेकर एनजीटी का दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को निर्देश, 10 साल के पुराने डीजल वाहन बंद करें। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मारी बाजी, अब तक 46 सीटों पर बीजेपी की जीत, 25 सीटों के साथ शिवसेना दूसरे नंबर। आक्रोश दिवस और भारत बंद के विरोध में वाराणसी के कारोबारी विरोध करने वालों को बांटे फूल। आक्रोश दिवस और भारत बंद के खिलाफ वाराणसी में पीएम मोदी का समर्थन, नोट बैन के फैसले को बताया सहायक। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी का रेल ट्रैक पर धरना, नोट बैन के खिलाफ की नारेबाजी। फर्रुखाबाद में जन आक्रोश दिवस और भारत बंद, बेअसर कारोबारियों ने स्वेप मशीन के जरिए किया कारोबार। गोरखपुर में नोट बैन के खिलाफ भारत बंद का बेअसर, खुले रहे बाजार, लोगों ने बंद को नकारा। यूपी के फैजाबाद में भी भारत बंद रहा बेअसर, लेफ्ट की मार्च में नहीं दिखी भीड़। फैजाबाद में नोट बैन के 20वें दिन भी एटीएम के बाहर लंबी कतारें, 2 दिन के बाद खुले बैंक के बाहर भारी भीड़। बदायूं में 2 दिन बाद भी बैंकों और एटीएम में कैश की किल्लत, कतार में खड़े लोग नाउम्मीदी के साथ वापस लौटे। यूपी के मथुरा में मनाई गई कैशलेस शादी, दूल्हे के गिफ्ट से लेकर मेहमानों की शगुन और कन्यादान चेक से हुए। यूपी के बुलंदशहर में बैंक की कतार में खड़े लोगों पर लाठीचार्ज, भीड़ पर काबू करने के लिए लाठीचार्ज की गई, कई लोगों को लगी चोट। स्कूल में खस्ता हाल पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई, 4 हफ्ते में बिजली पानी सहित बुनियादी सुविधाएं देने का आदेश। यूपी के बागपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, किसानों के बकाया भुगतान को लेकर प्रदर्शन। गाजियाबाद में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावर पुलिस की पकड़ से बाहर, तलाश जारी। यूपी के शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 2 दर्जन श्रद्धालु घायल। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाश छात्र की हत्या करके फरार, इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस जांच में लगी। रोड कंस्ट्रक्शन में हो रही देरी पर बीजेपी विधायक का अनोखा प्रदर्शन, हाफ पैंट पहनकर विधानसभा पहुंचे, विनय बिहारी विधानसभा में नहीं मिली एंट्री। झारखंड के धनबाद में रिश्वत गिरफ्तार, एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत देते रंगे हाथ दबोचा, पकड़े जाने के बाद फूट कर रोया। देवाड़ा में एक और नक्सली गिरफ्तार, मैलावाड़ा ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप, ब्लास्ट में 7 जवान हुए थे शहीद। दुमका के एसपी कॉलेज में हॉस्टल में छापेमारी, तीर धनुष पुलिस की वर्दी और बियर की बोतलें बरामद, हॉस्टल में रेड जारी। गढ़वा में पटरी से उतरी मालगाड़ी, ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा, जान माल का नुकसान। उत्तराखंड के पीलीभीत में टाइगर का खौफ, टाइगर ने एक किसान को बनाया शिकार, नाराज गांव वालों का हंगामा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाथियों का आतंक, 2 महिलाएं समेत 3 की मौत। झारखंड के रांची से मानव तस्करी के आरोप में 3 गिरफ्तार, पुलिस ने 7 बच्चों को छुड़ाया। बिहार के गोपालगंज में 51 लाख की शराब जब्त, ट्रक में भूसे के साथ छुपाकर रखी गई थी शराब। राजस्थान के चुरू में महिला से रेप, गांव छोड़ने के बहाने महिला की गाड़ी में लिफ्ट दी, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने 11 डकैतों को गिरफ्तार किया, 5 राइफल, 3 बंदूक और 3 पिस्टल बरामद। एमपी के छतरपुर में खेती में पानी देने को लेकर 2 गुटों में झड़प, जमकर चली लाठियां, फायरिंग से एक युवक घायल। कोटा में कोचिंग छात्रों का तनाव कम करने के लिए नई पहल, 24 घंटे की नॉन स्टॉप कैंटीन की शुरुआत। बलोच नेता नवाब अख्तर बुख्ती की हत्या को लेकर परवेज मुशर्रफ पर शिकंजा, बलोचिस्तान की हाईकोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। स्विट्जरलैंड में परमाणु पावर के खिलाफ वोटिंग, 5 न्यूक्लियर प्लांट किया गया बंद। जिम्बाब्वे में लॉन्च हुई नई करेंसी, लोगों को नोट बदलवाने में हो रही है परेशानी, बैंकों के बाहर लगी कतारें। भूकंप से फिर हिला नेपाल, सुबह 5 बजे आया 5.2 तीव्रता का भूकंप, बिहार पश्चिम बंगाल में भी महसूस किए गए झटके। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार में उतार चढ़ा, निफ्टी 8100 से ऊपर बंद, सेंसेक्स 34, निफ्टी 13 अंक चढ़कर बंद। पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद सोने चांदी की कीमतों में तेजी, एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 200 रुपए बढ़ा, चांदी में करीब 600 रुपए की मजबूती। सन टीवी के फेज 3 लाइसेंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने सिक्योरिटी क्लियरेंस पर केंद्र को भेजा नोटिस, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया। सहारा चीफ सुब्रत रॉय की अंतिम जमानत 6 फरवरी तक के लिए बढ़ी, एससी ने कहा 600 करोड़ रुपए जमा करें। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन के खिलाफ सीसीआई पहुंची, रिलायंस जियो कॉन्टिलाइजेशन का लगाया आरोप, कहा जानबूझकर चूक किया रिलायंस का नेटवर्क। मोहाली टेस्ट पर टीम इंडिया की पकड़ मजबूत, इंग्लैंड की दूसरी पारी में 78 रन पर गिरे 4 विकेट। दूसरी पारी में अश्विन की फिरकी में फंसे इंग्लैंड के बल्लेबाज, अश्विन को 3 विकेट मिले। वरुण जडेजा की 90 रनों की पारी की बदौलत भारत ने पहली पारी में बनाए 417 रन, अश्विन और जयंत यादव ने भी लगाई हाफ सेंचुरी। मोहाली टेस्ट में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने बनाया नया रिकॉर्ड, 84 साल और 505 टेस्ट में पहली बार भारत ने 7, 8 और 9 नंबर के बैट्समैन ने लगाई 50। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने किया खुलासा, 2012 में विराट कोहली को टीम से बाहर करने के फैसले का धोनी और उन्होंने किया था विरोध। सचिन तेंदुलकर ने मल्टीनेशनल कंपनियों से अपील की, खेल को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को नौकरी दें। हैमिल्टन में जीत के लिए पाकिस्तान को मिला 369 रनों का टारगेट, चौथे दिन न्यूजीलैंड की तरफ से रॉस टेलर ने लगाई सेंचुरी। साल 2016 के बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड विकास कृष्णन के नाम, सम्मान पाने वाले देश के पहले बॉक्सर।